आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो बहुत जल्दी मार्केट में वायरल हो गई है, पेपकॉइन। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप सोच रहे हो कि ये पेपकॉइन है क्या और इसे कैसे बाय किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पेपकॉइन को कैसे बाय करें और क्यों ये कॉइन अभी इतनी पॉपुलर हो रही है। तो अगर आप भी क्रिप्टो वर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं प्रो ज्ञान। पेपकॉइन क्या है? शायद आपने पेप द फ्रॉग मीम का नाम तो सुना होगा और ये कॉइन उसी फेमस मीम पर बेस्ड है। अगर आप डोज कॉइन या शिबा इनू जैसे मीम कॉइन के बारे में जानते हैं तो पेपकॉइन वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। पेपकॉइन एक कम्युनिटी ड्राइवन फन और मीम इंस्पायर्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसे कभी सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में नहीं देखा गया था, लेकिन रिसेंट मंथ में ये कॉइन काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह है सोशल मीडिया मीम्स और क्रिप्टो कम्युनिटी का सपोर्ट। व्हाई इज पेपकॉइन पॉपुलर? तो बात करते हैं कि पेपकॉइन आज इतनी पॉपुलर क्यों हो गई है, क्या है इसके पीछे का सीक्रेट। वेल दोस्तों, मीम कॉइन का एक यूनिक चार्म होता है और पेपकॉइन को पॉपुलर बनाने में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला, मीम कल्चर। ये मीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे रेडिट, ट्विटर और डिस्कॉर्ड पर बहुत ज्यादा शेयर होती है। मीम कॉइन जैसे डोज कॉइन और शिबा इनू पहले इस ट्रेंड को सेट कर चुके हैं और पेपकॉइन ने इसी कल्चर को अपना लिया और ये लोगों में पॉपुलर हो गई। दूसरा है कम्युनिटी सपोर्ट। मीम कॉइन काफी कम्युनिटी ड्राइवन होती हैं और पेपकॉइन भी इस रूल का एक्सेप्शन नहीं है। इसकी डेडिकेटेड और एक्टिवली कम्युनिटी है जो इस कॉइन को प्रमोट कर रही है और इसके फ्यूचर को ब्राइट बना रही है। जितना ज्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है उतनी ज्यादा कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तीसरा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्रिप्टो मार्केट में फोमो एक कॉमन इमोशन है और जब किसी कॉइन का प्राइस क्विकली राइज करता है तो लोग दूसरे इन्वेस्टर को देखकर उस कॉइन को बाय करने लगते हैं। पेपकॉइन ने भी इस फोमो फैक्टर का फायदा उठाया है और इसके प्राइस में रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। चौथा है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स और क्रिप्टो पर्सनैलिटीज ने भी पेपकॉइन को प्रमोट किया है, जिससे इसकी विजिबिलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। जब लोग देखते हैं कि कुछ फेमस लोग इस कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है और वो भी इन्वेस्ट करते हैं। पांचवा है स्पेकुलेटिव नेचर। मीम कॉइन में स्पेकुलेटिव नेचर होता है जिसमें लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। पेपकॉइन को भी लोग एक गेट रिच क्विक अपॉर्चुनिटीज के रूप में देख रहे हैं, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। तो ये सभी फैक्टर मिला के पेपकॉइन को आज की डेट में एक हॉट टॉपिक बना रहे हैं। अगर आप भी इस क्रिप्टो ट्रेंड में शामिल होना चाहते हैं तो आपको अपनी रिसर्च पर फोकस करना होगा और सही टाइम पे इन्वेस्ट करना होगा। हाउ टू बाय पेपकॉइन। अब बात करते हैं पेपकॉइन को कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय या सेल करना होता है तो सबसे पहले हमें एक एक्सचेंज की जरूरत होती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां आप इजीली अपने क्रिप्टो एसेट को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए एक्सचेंज का यूज होता है, वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में भी आपको अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए ट्रस्टेड एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। ये एक्सचेंज आपको क्रिप्टो कॉइन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, शिबा इनू, डोज कॉइन या पेपकॉइन को बाय करने, सेल करने और इवन ट्रांसफर करने की फैसिलिटी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए CoinDCS, CoinSwitch और बाइनेंस जैसे पॉपुलर एक्सचेंज आपको सिक्योर और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां आप अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। ये एक्सचेंज आपको इंडियन रुपीज से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी भी देते हैं, जिससे आप इजीली अपने पैसों को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को समझना है और उसमें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक रिलायबल एक्सचेंज चूज करना होगा। ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रेडिंग पेयर, प्राइस चार्ट और रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम CoinDCS के थ्रू पेपकॉइन बाय करना सीखेंगे। अगर आपको CoinDCS के बारे में पता नहीं है तो ये एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो इंडिया में काफी ट्रस्टेड है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप CoinDCS पर पेपकॉइन को कैसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको CoinDCS पर एक अकाउंट बनाना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी CoinDCS अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। टाइमलाइन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका CoinDCS अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके CoinDCS ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल होने के बाद ऐप ओपन करिए। अब क्रिएट अकाउंट फॉर फ्री बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर है। इसके बाद अपना ईमेल आईडी इंटर करना होगा और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना होगा। आप चाहें तो क्रिएट अकाउंट विद गूगल पर क्लिक करके गूगल के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी।
इसके लिए आपके ईमेल आईडी पर एक कोड आएगा, उसको कॉपी करके यहाँ इंटर करके वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जिसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी, विच इज कॉल्ड KYC। तो आइए जानते हैं CoinDCS ऐप में KYC कंप्लीट कैसे करें। आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज करके KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्टेप मैंडेटरी है ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। इसके लिए वेरीफाई पैन नंबर पर क्लिक करें। अब यहाँ अपना पैन नंबर इंटर करें, फिर डेट ऑफ बर्थ इंटर करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आपका नाम आ जाएगा जो पैन कार्ड पर है। आई एग्री पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका पैन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करें, फिर से वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करें, जहां पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। इसके बाद कैप्चा कोड को इंटर करें, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ इंटर करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। अब आपको अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन इंटर करना है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर आपको अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन पता नहीं है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके पिन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ अपना सिक्योरिटी पिन सेट करें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद डिजी लॉकर का एक्सेस देने के लिए अलाउ पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक एड्रेस आपके सामने आ जाएगा। फिर कंफर्म पर क्लिक करें। अब आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी है। इसके लिए टेक ए सेल्फी पर क्लिक करें। अब ऐप को परमिशन देना है, जिसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आप सेल्फी को क्लिक कर लें, फिर सबमिट पर क्लिक करें, जिसके बाद आपकी सेल्फी वेरीफाई होगी। इसके बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, जिसमें आपकी KYC सबमिट हो गई है। KYC को वेरीफाई होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। वैसे तो ये तुरंत हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता है। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। सो अब आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड करना है, जिससे आप फंड को ऐड और विड्रॉ करेंगे। इसके लिए ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपका करंट बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ ऐड नहीं होगा। अब यहाँ अपना अकाउंट नंबर इंटर करें, फिर अकाउंट नंबर को री इंटर करें, फिर अपने बैंक का IFSC कोड इंटर करें। इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको इंटर करके वेरीफाई पर क्लिक करें। फिर आपके बैंक अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट की जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। ध्यान रहे जो नाम आपके पैन कार्ड पर है वही नाम आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, वरना आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। सो अब आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब आप CoinDCS में फंड डिपॉजिट कर सकते हैं और पेप कॉइन को खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं CoinDCS वॉलेट में फंड डिपॉजिट कैसे करें। सबसे पहले ऐड फंड टू वॉलेट पर क्लिक करें, फिर डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप जितना फंड ऐड करना चाहते हैं या आप जितने रुपए की पेप कॉइन खरीदना चाहते हैं उतना अमाउंट इंटर करें। उसके बाद सेलेक्ट पेमेंट मेथड पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक UPI और दूसरा IMPS। अगर आप UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपए ऐड करने होंगे, और अगर आप IMPS के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 100 रुपए ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आप जिस भी UPI ऐप के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, और हाँ, आपको उसी बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं जो आपने ऐड किया था, और अगर आप कोई दूसरे बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे तो नहीं होंगे और आपके पैसे भी फंस सकते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक करें और उस UPI ऐप को ओपन करें जो आपने सिलेक्ट किया था। ओपन करने के बाद UPI ऐप में पेमेंट रिक्वेस्ट आई होगी, उसको एक्सेप्ट करके UPI पिन इंटर करके पेमेंट कंप्लीट कर लें। उसके बाद CoinDCS ऐप में आके आई हैव पेड पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर के बीच यानी 1 घंटे के अंदर आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। अगर आपने सेम बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए हैं तो आपके पैसे तुरंत ऐड हो जाते हैं। इन केस अगर आपके पैसे ऐड नहीं होते हैं तो 15 दिन के अंदर आपके पैसे रिफंड हो जाते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर हमारे पैसे सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। तो आइए जानते हैं पेपकॉइन को कैसे बाय करें। सबसे पहले आपको ऐप के होम सेक्शन में आ जाना है, तो यहाँ मार्केट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको सभी क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप जो भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेपकॉइन को खरीदने आए हैं तो पेपकॉइन सर्च करेंगे। आपको पेपकॉइन के ट्रेडिंग पेयर पेप USDT या पेप INR दिखेगा। आपको पेप INR को सिलेक्ट करना है। पेपकॉइन का ट्रेडिंग पेयर सिलेक्ट करने के बाद आपको बाय ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ आप अपना डिजायर अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप पेपकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो इंस्टेंट सेलेक्ट करें, या अगर आप किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो लिमिट सेलेक्ट करें, तो हम इंस्टेंट सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो स्वाइप टू बाय बटन को सिलेक्ट कर दीजिए और बस आपने सक्सेसफुली पेपकॉइन को बाय कर लिया है, जिसको आप पोर्टफोलियो के सेक्शन में देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। आप अपने कॉइन को CoinDCS वॉलेट में होल्ड कर सकते हैं या अगर चाहें तो सेल भी कर सकते हैं।
अगर आप पेप कॉइन को सेल करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं पेप कॉइन को कैसे सेल करें। सबसे पहले पोर्टफोलियो के सेक्शन में आ जाइए और यहाँ से पेप कॉइन को सिलेक्ट करिए। अब सेल के ऑप्शन को चूज करिए। अब आप जितने अमाउंट की पेप कॉइन बेचना चाहते हैं वो अमाउंट इंटर करिए और स्वाइप टू सेल बटन को सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपकी पेप कॉइन सेल हो जाएगी और फंड्स आपके CoinDeces वॉलेट में आ जाएगा। आप जब चाहें अपने बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं CoinDeces से फंड विड्रॉ कैसे करें। सबसे पहले आप फंड वाले सेक्शन में आ जाइए, फिर विड्रॉ फंड के ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट इंटर करें, फिर कंटिन्यू टू विड्रॉ पर क्लिक करें। पैसों को विड्रॉ करने के लिए आपके CoinDeces वॉलेट में मिनिमम 100 रुपए होने चाहिए, जब भी आप पैसों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वरना नहीं। जैसे ही आप कंटिन्यू टू विड्रॉ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जिसके तुरंत बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये था एक सिंपल और इजी तरीका पेप कॉइन को खरीदने और बेचने का। याद रहे, क्रिप्टो मार्केट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 7 क्रिप्टो कॉइन के बारे में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।